दोस्तों, जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो हजारों तारे आसमान में लाइट बिखेरते नजर आते हैं। लेकिन कल्पना करिए, आप अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह पर हैं जहां हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर तक कोई तारा नहीं है, ना ही कोई लाइट है, और चारों तरफ केवल अंधेरा फैला हुआ है। तो क्या वाकई अंतरिक्ष में कोई ऐसी जगह मौजूद है? हाँ, ऐसी जगह है। तो ये जगह क्या है और ये जगह बनी कैसे? ये वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली बनी हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अंतरिक्ष की इस अंधेरी और भयानक जगह के बारे में। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमारे साथ अनंत अंतरिक्ष के इस नए सफर पर। दूर अंतरिक्ष में बूट्स कॉन्स्टलेशन में एक बहुत ही विशाल गोलाकार एरिया है जिसका डायमीटर लगभग 250 मिलियन प्रकाश वर्ष का है। द बूट्स वॉइड में सिर्फ 60 आकाश गंगाएं मौजूद हैं। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस विशाल वॉइड में मात्र 60 आकाश गंगाओं का होना भी एक तरह से खाली स्पेस ही है। ये वैसा ही है जैसे एक बड़ी सी पानी की टंकी में पानी की मात्र कुछ ही बूंदे हों, तो ऐसे में टंकी को तो खाली ही माना जाएगा। यहां वॉइड का मतलब कोई ब्लैक होल नहीं है। ब्लैक होल अंतरिक्ष के विशाल और मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ये किसी तारे के मरने से बनते हैं और इनका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है और ये ब्रह्मांड के सबसे डेंस ऑब्जेक्ट्स में से एक है। जबकि वॉइड्स जो हैं वो अंतरिक्ष में मौजूद खाली एरिया को कहा जाता है जहां कुछ भी मौजूद ना हो। द बूट्स वॉइड को यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के एस्ट्रोनॉमर्स रॉबर्ट कृष्णर, पॉल शेक्टर, ऑगस्टस ओमलर जूनियर और स्टीवन शेक्टमैन ने साल 1981 में खोजा था। पृथ्वी से लगभग 700 प्रकाश वर्ष दूर बूट्स कॉन्स्टलेशन में मौजूद होने के कारण इस वॉइड को द बूट्स वॉइड नाम दिया गया। रिसर्चर्स ने इस मिस्टीरियस जगह की खोज तब की जब वो गैलेक्टिक रेडशिफ्ट की स्टडी कर रहे थे। रेडशिफ्ट गैलेक्सीज की दूरी को मेजर करने का एक मेथड है। जब कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के करीब आ रहा होता है तब स्पेक्ट्रम ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट होता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से दूर जा रहा हो तब स्पेक्ट्रम रेड कलर की तरफ शिफ्ट होता है। इस तरह से पृथ्वी से गैलेक्सीज के बीच के डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। अब क्योंकि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है तो दूर मौजूद गैलेक्सीज जो ज्यादा स्पीड से दूर जा रही है उनकी दूरी मेजर करने के लिए रेड शिफ्ट का यूज किया जाता है। कृष्णर और उनकी टीम ने इसी का फायदा उठाते हुए यूनिवर्स का 3D मैप तैयार किया और तब उन्होंने कुछ अजीब नोटिस किया। एक खाली जगह जहां हजारों गैलेक्सीज को होना चाहिए था लेकिन वहां कोई भी गैलेक्सी नहीं थी। पर फिर वैज्ञानिकों को बूट्स वॉइड में कुछ छोटी गैलेक्सीज को खोजा। जब वैज्ञानिकों ने इस मिस्टीरियस जगह को खोजा तब हमने तुरंत ही अपने टेलीस्कोप को और डिटेल स्टडी के लिए इस मिस्टीरियस जगह की तरफ घुमाया। और जो पहली चीज जो हमने वहां खोजी वो थी कुछ गैलेक्सीज। लेकिन ये गैलेक्सीज उन गैलेक्सी से अलग हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में गैलेक्सीज मिलकर विशाल गैलेक्सी क्लस्टर बनाते हैं। लेकिन बूट्स वॉइड में मौजूद गैलेक्सीज अकेली है। जहां वॉइड के किनारों पर मौजूद गैलेक्सी एक दूसरे के करीब मौजूद हैं, जैसे गैलेक्सीज मिल्की वे गैलेक्सी के चक्कर लगाती है। इस विशाल वॉइड में अब तक 60 गैलेक्सीज की खोज की गई है, जो कि बहुत ही अजीब है, क्योंकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इस जगह पर कम से कम 2000 गैलेक्सी को होना चाहिए था। इस खोज ने वॉइड्स के बारे में नए सवाल खड़े कर दिए, जैसे कि यहाँ गैलेक्सीज अकेली क्यों हैं और उनके आसपास कुछ भी मौजूद नहीं है, और क्यों कुछ गैलेक्सीज वॉइड की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं और बाकी गैलेक्सीज नहीं। ये अब भी एक रहस्य है। तो ये बूट्स वॉइड आखिर कितना विशाल है? बूट्स वॉइड का रीजन 250 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है और इस विशाल रीजन में कुछ गैलेक्सी ही मौजूद हैं। ये वॉइड इतना विशाल है कि इसका डायमीटर हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के डायमीटर का 2% है। आसानी से समझने के लिए आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इस वॉइड में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी आसानी से फिट हो सकती है। उसके बाद भी इसमें काफी जगह खाली रह जाएगी। अब तक का खोजा इतना विशाल ये पहला वॉइड था और इसके विशाल एरिया के कारण इसे सुपर वॉइड भी कहा जा सकता है। करंटली इस जगह को द बूट्स वॉइड के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ 60 गैलेक्सीज मौजूद हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटी गैलेक्सीज हैं, इसीलिए इनके होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है जैसे गैलेक्सीज किसी अजीब कारण की वजह से इस जगह से दूर चली गई हों। तो ये वॉइड बना कैसे?
अगर हम कॉस्मिक स्ट्रक्चर को पैनोरामा व्यू में देखें तो उसमें हम रेगुलर मैटर और डार्क मैटर के सीरीज ऑफ नेटवर्क और फिलामेंट्स को देख सकते हैं। लेकिन इन फिलामेंट्स के बीच हम कुछ वॉइड्स को देख सकते हैं। ये बहुत ही पतले और अलग अलग साइज के होते हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग हैं। यहाँ एक वॉइड के अंदर दूसरा वॉइड भी मौजूद हो सकता है और नेस्ट की तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन मिस्टीरियस बबल्स में ब्रह्मांड की कुछ पहेलियों का क्लू मौजूद हो सकता है, जैसे कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के नेचर के बारे में कि ये काम कैसे करती है और ब्रह्मांड में मौजूद ऑब्जेक्ट्स पर कैसे असर डालती है। द ग्रेट बूट्स वॉइड के बनने के बारे में जो एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि ये कई छोटे वॉइड्स के आपस में मर्ज होने से बना है। द बूट्स वॉइड वैज्ञानिकों के लिए पहेली बना हुआ है, क्योंकि वैज्ञानिक ये अब तक नहीं जानते कि ये बना कैसे है और कैसे इवॉल्व हुआ है और क्यों गैलेक्सीज इससे दूर जा रही है। एक दूसरी थ्योरी ये है कि इस वॉइड्स के बनने का राज यूनिवर्स के ओरिजिन में छुपा हुआ है। ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में ब्रह्मांड का सारा मैटर बहुत ही टाइट था। स्टार्टिंग में पूरा मैटर यूनिफॉर्म था, लेकिन फिर किसी क्वांटम फ्लक्चुएशंस के कारण मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया। कुछ एरिया ज्यादा डेंस हो गए, जिसका मतलब उनका ग्रेविटेशनल पुल हाई था, तो उसने कम डेंस एरिया के मैटर को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो और भी ज्यादा डेंस हो गया और इनका ग्रेविटेशनल पुल और भी ज्यादा बढ़ने के कारण ये और भी ज्यादा मैटर को अपनी तरफ खींचने लगा और ऐसा चलता रहा। और सेम टाइम में ब्रह्मांड फैलकर बहुत ही विशाल हो रहा था। तो ये फ्लक्चुएशंस जो क्वांटम लेवल में शुरू हुए थे, अब ये हजारों लाखों प्रकाश वर्ष में फैल गए। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप किसी गुब्बारे में पेन से एक सर्किल बनाकर उसे फुलाएं तो उस सर्कल का एरिया भी बढ़ता जाता है। फिर मैटर के छोटे छोटे क्लम्स गैलेक्सीज में ऑर्गेनाइज होते गए। तो इन स्ट्रक्चर्स की स्टडी से वैज्ञानिक ये जान सकते हैं कि अपने शुरुआती दौर में ब्रह्मांड कैसा रहा होगा। आज की एडवांस इमेजिंग और टेलीस्कोप्स का यूज करके आज वैज्ञानिक कृष्णर मैप का और भी ज्यादा डिटेल वर्जन बना सकते हैं। और आज सुपर कंप्यूटर्स बिग बैंग होने के बाद यूनिवर्स कैसे ग्रो हुआ, जिसे हम आज देख पा रहे हैं, इसका डिटेल्ड सिमुलेशन बना सकता है। और इन मैप्स को सिमुलेशन से कंपेयर करके एस्ट्रोनॉमर्स ये समझ सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड जिसे हम आज देखते हैं वैसा कैसे बना होगा। तो क्या ये वॉइड्स डार्क एनर्जी से भरे हुए हैं? ये वॉइड्स इतने विशाल एरिया में फैले हुए हैं जहां कोई गैलेक्सी मौजूद नहीं है, ना कोई स्टार है, ना कॉस्मिक डस्ट और ना ही कोई एस्ट्रॉइड्स। तो क्या ये जगह डार्क एनर्जी से भरी हुई है? डार्क एनर्जी एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है, जो ऐसा प्रेशर प्रोड्यूस करती है जो ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट करता है। और अगर हम डार्क एनर्जी के एग्जिस्टेंस को कंसिडर करें तो ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है हाल ही के ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने का कि हमारा यूनिवर्स लाखों सालों से एक्सपैंड हो रहा है, जिसका कारण ये हो सकता है कि ब्रह्मांड के फैलने के साथ मैटर की डेंसिटी बढ़ती है, जबकि डार्क एनर्जी की डेंसिटी एक्सपेंशन के साथ भी कांस्टेंट रहती है। लेकिन डार्क एनर्जी को आज तक डिटेक्ट नहीं किया जा सका है और इसका मौजूद होना ही हमारे कॉस्मोलॉजी के स्टैंडर्ड मॉडल को एक्सप्लेन कर सकता है, जहां ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के टोटल एनर्जी का 69% डार्क एनर्जी है। तो हो सकता है कि द बूट्स वॉइड इस अनडिटेक्टेबल एनर्जी से भरा हुआ हो। ये मिस्टीरियस एनर्जी किसी भी तरह से मैटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी पूरे यूनिवर्स में मौजूद है। तो हो सकता है कि डार्क एनर्जी वॉइड्स के एग्जिस्टेंस को अलाउ करती हो, क्योंकि अगर मैटर वॉइड्स को ग्रो करने में स्लो करता है तो डार्क एनर्जी वॉइड्स को ग्रो करती होगी। इसका मतलब ये है कि समय के साथ ये वॉइड्स और भी ज्यादा विशाल होते जाएंगे। तो क्या इसके अलावा और भी वॉइड्स यूनिवर्स में मौजूद है? हाँ, ये सिर्फ एक वॉइड नहीं है, बल्कि और भी वॉइड्स मौजूद हैं, जैसे एरिडानस वैक्यूम या कोल्ड पॉइंट CMB, जो लगभग 500 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। इसे माइक्रोवेव वेव्स के थ्रू खोजा गया था। एक और लोकल वॉइड भी है जो 150 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है और हमारी गैलेक्सी इसके किनारे के बहुत करीब मौजूद है। लोकल वॉइड का केंद्र हमारी पृथ्वी से 75 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। तो आपको क्या लगता है, भविष्य में हम यूनिवर्स में और भी वॉइड्स की खोज कर पाएंगे? और क्या हम ये पता लगा पाएंगे कि अंतरिक्ष में इतने विशाल वॉइड्स का निर्माण कैसे हुआ होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है
तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।